फर्स्ट वर्ड है चर्न, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और एजिटेशन। हिंदी मीनिंग है हलचल। इसका मतलब होता है किसी सिचुएशन में कंफ्यूजन या एजिटेशन होना। ये टर्म ज़्यादातर पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल चर्न इन द स्टेट क्रिएटेड अनसर्टेनिटी अमंग द वोटर्स। राज्य में राजनीतिक हलचल ने मतदाताओं में अनिश्चितता पैदा कर दी। सिनोनिम देखते हैं, टर्मोइल, अपहीवल। एंटोनिम्स है स्टेबिलिटी, काम। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्यूटेटिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी जनरली कंसीडर्ड और रेपुटेटेड टू बी। हिंदी मीनिंग है माना हुआ या कथित। इसका मतलब होता है किसी चीज़ या व्यक्ति को जनरली माना जाना लेकिन कंफर्म नहीं होना। ये टर्म ज़्यादातर एजम्पशंस या रेपुटेशंस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्यूटेटिव लीडर ऑफ द ग्रुप वॉज अनेबल टू यूनाइट द मेंबर्स। समूह का माना हुआ नेता सदस्यों को एकजुट करने में असमर्थ था। सिनोनिम्स है सपोज्ड, एलिज्ड। एंटोनिम्स है एक्चुअल, कंफर्म। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनटेम्परेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी लैकिंग सेल्फ कंट्रोल, एक्सेसिव। हिंदी मीनिंग है असंयमित। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का अपने इमोशंस या एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाना। ये टर्म ज़्यादातर नेगेटिव बिहेवियर या स्पीच के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज इनटेम्परेट रिमार्क्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू कॉज्ड ए पब्लिक आउटक्राई। साक्षात्कार के दौरान उनके असंयमित बयानों ने जनता में आक्रोश पैदा कर दिया। सिनोनिम्स देखते हैं, इमॉडरेट, एक्सेसिव। एंटोनिम्स है मॉडरेट, कंट्रोल्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉम्बेटिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रेडी और ईगर टू फाइट और आर्ग्यू, झगड़ालू, लड़ाकू या तर्क वितर्क करने वाला। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का लड़ने या आर्ग्यू करने के लिए तैयार होना। इस टर्म का सबसे ज़्यादा यूज डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स या कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिबेट टर्न कॉम्पिटिटिव एज बोथ कैंडिडेट अटैक ईच अदर्स पॉलिसीज। बहस लड़ाकू हो गई जब दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे की नीतियों पर हमला किया। सिनोनिम्स देखते हैं, एग्रेसिव, बेलिजरेंट। एंटोनिम्स है पीसफुल, कोऑपरेटिव। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिसफंक्शनल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है नॉन ऑपरेटिंग नॉर्मली और प्रॉपरली। हिंदी मीनिंग है दोषपूर्ण। इसका मतलब होता है किसी सिस्टम या ग्रुप का सही तरह से काम नहीं करना। ये टर्म ज़्यादातर सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशंस या रिलेशनशिप्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिसफंक्शनल सिस्टम कॉज्ड डिलेज इन द प्रोजेक्ट। दोषपूर्ण प्रणाली ने परियोजना में देरी कर दी। सिनोनिम्स है फॉल्टी, ब्रोकन। एंटोनिम्स है फंक्शनल, इफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड, इक्लिप्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए डिक्लाइन और ओवरशैडोइंग। हिंदी मीनिंग है ग्रहण। इसका मतलब है किसी चीज़ या व्यक्ति का डिक्लाइन होना या ओवरशैडो हो जाना। ये टर्म ज़्यादातर कंपटीशन या कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द राइज ऑफ न्यू पार्टीज लेड टू द एक्लिप्स ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ग्रुप। नए दलों के उदय ने पारंपरिक राजनीतिक समूह को ग्रहण लगा दिया। सिनोनिम्स है डिक्लाइन, ऑब्सक्यूरेशन। एंटोनिम्स है राइज, प्रोमिनेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्किज्म। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्प्लिट और डिवीजन विद इन अ ग्रुप। हिंदी मीनिंग होगी विभाजन। इसका मतलब होता है किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइड हो जाना। ये टर्म ज़्यादातर रिलीजियस या पॉलिटिकल ग्रुप्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्किज्म विद इन द पार्टी वीकेंड इट्स चांसेस इन द इलेक्शन। पार्टी के भीतर विभाजन ने चुनाव में उसकी संभावनाओं को कमजोर कर दिया। सिनोनिम्स देखते हैं, डिवीजन, स्प्लिट। एंटोनिम्स है यूनिटी, हार्मनी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अलैक्रिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस। हिंदी मीनिंग है तत्परता। इसका मतलब है किसी काम करने में ईगरनेस या विलिंगनेस दिखाना। ये टर्म ज़्यादातर पॉजिटिव या एंथुसियास्टिक कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी एक्सेप्टेड द चैलेंज विद अलैक्रिटी एंड कंप्लीटेड इट अहेड ऑफ टाइम। उसने तत्परता के साथ चुनौती स्वीकार की और समय से पहले इसे पूरा कर लिया। सिनोनिम्स देखते हैं, ईगरनेस, विलिंगनेस। एंटोनिम्स हैं रिलक्टेंस, हेसिटेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हैपेंस्टेंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए चांस ऑकरेंस। हिंदी मीनिंग होगी संयोग। इसका मतलब है कोई चांस इवेंट या कोइंसिडेंस। ये टर्म ज़्यादातर पॉजिटिव या न्यूट्रल कंटेक्स्ट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मीटिंग वॉज ए हैपेंस्टेंस दैट चेंज बोथ देयर लीड्स। उनकी मुलाकात एक संयोग थी जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। सिनोनिम्स है कोइंसिडेंस, एक्सीडेंट। एंटोनिम्स है प्लान्ड, इंटेंशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिस्क्रीट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव।
इसकी इंग्लिश मीनिंग है केयरफुल एंड प्रूडेंट इन स्पीच और एक्शन। हिंदी मीनिंग होगी विवेकपूर्ण। इसका मतलब है किसी व्यक्ति का केयरफुल या प्रूडेंट होना, स्पेशली स्पीच या एक्शंस में। ये टर्म ज़्यादातर सेंसिटिव सिचुएशंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिप्लोमेट हैंडल्ड द सेंसिटिव इशू विद डिस्क्रीट डिप्लोमेसी। राजनयिक ने संवेदनशील मुद्दे को विवेकपूर्ण कूटनीति से संभाला। सिनोनिम्स हैं कॉशियस, टैक्टफुल। एंटोनिम्स हैं इनडिस्क्रीट, केयरलेस। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।